नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं खास बुलेटिन गंगा सवेरा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। आप सभी का बहुत स्वागत है गंगा सवेरा में। यूपी उत्तराखंड समेत हर खबर के साथ हाजिर हैं हम। और बात चाहे सियासत की हो या फिर राजनेताओं की, हर बड़ी और जरूरी चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे आज और क्या कुछ यूपी और उत्तराखंड में बड़ा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से खबर है। नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। रिश्वत लेकर चोरों को छोड़ने के मामले में कार्रवाई हुई है। क्राइम टीम प्रभारी शावेज खान को किया गया सस्पेंड। अमरीश यादव को भी सस्पेंड किया गया है। टीम के बाकी 11 लोगों को नोटिस जारी किया गया। ये कहा जा रहा है क्रेटा कार और 20 लाख रुपए रिश्वत ली गई थी। एटीएम चोर गैंग को पुलिस वालों ने छोड़ दिया था, उसी पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर, अमरीश यादव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी भूमिका संलिप्त पाई जा रही थी। एटीएम चोर गैंग को पुलिस वालों ने छोड़ दिया था, जिसके बाद एबीपी गंगा की खबर का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है। नोएडा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। और अब बात अखिलेश यादव के बुंदेलखंड दौरे की। दो 2022 के चुनाव के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और अब आज वो अपने बुंदेलखंड मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से वो अगले 3 दिनों तक बुंदेलखंड के दौरे पर ही रहेंगे। अखिलेश इस मिशन के दौरान अपनी विजय रथ यात्रा निकालेंगे। आज अखिलेश यादव बांदा आएंगे। यहाँ एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले अखिलेश। इसके बाद वो विजय रथ पर सवार होकर के महोबा पहुंचेंगे। और बुंदेलखंड के महोबा के जिस मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी, अब उसी मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर पहुंच रहे हैं और यहां पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी विजय रथ यात्रा के दरमियान रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। उनका ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो 2012 में भी 6 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाई थी। बुंदेलखंड की राह आसान नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। भाजपा की हिंदुत्व वाली छवि से लड़ना होगा। बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाना होगा समाजवादी पार्टी को। सपा की पुरानी छवि बदलने की चुनौती भी होगी यहां पर। और 2017 में खाता भी नहीं खुला था समाजवादी पार्टी का। तो आज का दौरा अखिलेश यादव का बहुत अहम होने जा रहा है। बुंदेलखंड की राह उनके लिए आसान दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी से भी लड़ना है, बसपा भी सामने खड़ी है। किस तरीके से वो सामना कर पाएंगे, ये बहुत अहम है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अभय निगम जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अभय, अखिलेश पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा आज दिन भर का? जी, आपको बता दूं कि अखिलेश यादव लगभग 11:15 बजे बांदा पहुंचेंगे और इसके बाद सबसे पहले वो जो विजय यात्रा अपनी निकालेंगे, शहर में घूमकर कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, लोगों से भी मिलेंगे, जन समर्थन की अपील करेंगे। इसके बाद जहां पर हम इस समय खड़े हैं, ये बांदा का जीआईसी ग्राउंड है, यहीं पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे खास बात ये है कि इस पूरी फील्ड को आप देख सकती हैं कि मेरे पीछे ये जो मंच बना है, यहाँ पर अखिलेश जनसभा को संबोधित करेंगे और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक इनको पोस्टर और बैनरों से पाट दिया है कार्यकर्ताओं ने और यहाँ जो उम्मीदवार हैं उन लोगों ने। तो बड़ी तैयारी की है और बुंदेलखंड की शुरुआत क्योंकि वो बांदा से कर रहे हैं। हालांकि 2017 में उन्हें बुंदेलखंड में कोई सफलता नहीं मिली थी और 2012 में महज
बांदा से एक सीट मिली थी, वो बबेरू विधानसभा की। तो कहीं ना कहीं अखिलेश चाहते हैं कि 2017 वाली स्थिति इस बार ना बने, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड का दौरा उनका सफल हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें इस क्षेत्र से मिले। 2012 में भी महज वो यहाँ से सिर्फ बुंदेलखंड से 6 सीटें ही जीत पाए थे, 6 भाजपा को मिली थी, बाकी कांग्रेस और 2 बीजेपी को मिली थी। जी बिल्कुल। अब है चुनौती यहाँ पर बहुत ज्यादा है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन अखिलेश यादव इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं और किस तरीके की रणनीति बुंदेलखंड के लिए होती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। बात अखिलेश यादव के उस गुलदस्ते की जो एक एक रंग को मिलाकर अखिलेश ने बनाया है, लेकिन इस गुलदस्ते में शामिल उन दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। जानकारों की माने तो जिस गठबंधन को हथियार बनाकर अखिलेश यूपी फतेह का दम भर रहे हैं, वही गठबंधन उनके लिए टेंशन बढ़ाने लगा है, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्या अखिलेश सबको राजी कर पाएंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटे दलों का साथ कैसे बनेगी सीट शेयरिंग पर बात। सत्ता के साथ ही सीट शेयरिंग पर बात बाकी। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को जीतने के लिए अखिलेश ने रंग बिरंगे दलों का गुलदस्ता तैयार किया है। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन ये गुलदस्ता सीट शेयरिंग तक एक रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन किसी भी दल के साथ सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं रखा है। क्योंकि सपा का अभी तक रालोद, सुभाषपा, महानदल, एनसीपी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन हो चुका है, जबकि आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, प्रसपा जैसे दलों के साथ गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। लेकिन खुद सपा कितने सीटों पर लड़ेगी और सहयोगी दलों के लिए कितनी सीट छोड़ेगी, ये बात साफ नहीं हुई। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा 300 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी 80 से 90 सीटों में सहयोगी दलों को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये एडजस्टमेंट अखिलेश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि सपा और रालोद के बीच 36 सीट पर शेयरिंग की बात कही जा रही है, लेकिन 4 सीटों पर पेच अभी भी फंसा है। और यही हाल गठबंधन के दूसरे साथियों के साथ भी है, क्योंकि राजभर ने सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई दावा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो उनकी पार्टी की 20 सीटों की डिमांड हो सकती है। और खबर यह है कि राजभर वोटों के समीकरण को देखते हुए अखिलेश उन्हें 10 से 12 सीटें दे सकते हैं। एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। आगे बताइए। हालांकि अखिलेश के गुलदस्ते में महान दल और जनवादी पार्टी भी है, जिन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट दोनों ही सपा के चुनाव चिन्ह पर किस्मत आजमा सकती है। वैसे भी जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चंदौली सीट से चुनाव लड़े थे, जबकि महान दल ने पहले ही कह दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी यूपी में 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, लेकिन अब सपा के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं हैं। संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की और गठबंधन के संकेत भी दे दिए। ऐसे में सपा यूपी में आम आदमी पार्टी को कितनी सीट देगी, ये बात अभी साफ नहीं है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी भी सपा के साथ आ सकती है। 28 नवंबर को लखनऊ में अखिलेश यादव से चंद्रशेखर मिलने पहुंचे थे,
लेकिन चंद्रशेखर की सीटों की डिमांड काफी ज्यादा है। एक सवाल शिवपाल का भी है, जो सपा के साथ गठबंधन करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, लेकिन 100 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में कैसे बात बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही सवाल कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल का भी है, जिसके साथ सपा ने गठबंधन फाइनल कर दिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। और अब मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश यादव बिना किसी को नाराज की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वक्त रहते पूरा कर पाएंगे, या फिर ये भानुमती का कुनबा भाजपा से ज्यादा अखिलेश के लिए ही टेंशन की वजह बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट की। आज बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए वोटिंग होगी और इस वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चुनाव के लिए हाईकोर्ट कैंपस में मतदान के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मतदान के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और इस चुनाव में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी कराई जाएगी। अगर वोटिंग की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे होगी। 5 अलग अलग बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल इस बार होगा। साथ ही साथ बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों की तस्वीर भी होगी। और चलिए दीपा अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि आज क्या बड़ी खबरें रहने वाली है। सियासी खबरों पर जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हर सियासी खबर बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है जब चुनाव बहुत नज़दीक है। बिल्कुल, क्योंकि जया सियासी खबरों पर तो लगातार हम नज़र बनाकर रखते ही हैं। हमारी कोशिश रहती है कि चुनावी और गैर चुनावी कोई भी खबर हमारे दर्शकों से बिल्कुल भी छूटे नहीं। आज की कुछ बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं, ये बताएंगी हमारी सहयोगी जया। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, आज जो बड़ी खबरें रहने वाली हैं उस पर दिन भर हमारी नजर होगी। और सीएम योगी आज भगवान राम की नगरी अयोध्या जा रहे हैं। सीएम योगी महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ परिक्रमा मार्ग बरहट्ठा में है और दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर जिस पर हमारी दिन भर नजर होगी। इसके अलावा आज काशी विश्वनाथ के भक्तों के लिए जरूरी खबर है। आज विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु एंट्री नहीं कर सकेंगे, यानी आज श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर सकेंगे। 2 दिसंबर से पहले की तरह वो दर्शन करेंगे और 13 दिसंबर को पीएम मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। उसके लिए निर्माण अंतिम दौर में है और इसीलिए अभी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन लगा दी गई है। तो ये 2 खबर जिस पर दिन भर हमारी नजर होगी दीपा। बिल्कुल बिल्कुल जया, आपने जिन खबरों से रूबरू करवाया वो अपने आप में बहुत अहम है। सीएम योगी कहाँ रहने वाले हैं, वो कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर चुनावी सभा होनी है, लोगों से कहाँ पर वो संपर्क करेंगे। सीएम योगी के आज के अयोध्या दौरे पर हमारी पूरी नजर दिन भर रहेगी। हम उससे जुड़ा एक एक अपडेट आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि काशी विश्वनाथ धाम में किस तरह की तैयारियां पीएम के दौरे को लेकर चल रही हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात किसानों की आंदोलन की करते हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन पर बैठे हैं और इसी किसान आंदोलन के आगे के भविष्य के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। सिंघू बॉर्डर पर सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में किसान आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय होगी। 4 दिसंबर को होनी बैठक से पहले आज दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी बिल पास होने और विपक्ष की ओर बिल पास होने में हंगामे को लेकर बैठक बुलाई गई है। विपक्ष की ओर से जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है बिल वापसी को लेकर, इसी मसले पर यह बैठक बहुत अहम है आज जो होनी है। और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी कमेटी के लिए 5 नाम देने को कहे गए हैं और इस पर 4 दिसंबर वाली बैठक में चर्चा होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में यूपी चुनाव से जुड़ी खबरें।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केंद्र राज्य की जातिवादी सरकारें आरक्षण में रोड़ा अटका रही हैं, ओबीसी समाज की अलग से जनगणना होनी चाहिए। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कुशीनगर पहुंचे, खंडा विधानसभा क्षेत्र में की संयुक्त रैली में राजभर ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। बिजनौर के दौरे पर रहे यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, गठबंधन को लेकर बोले कांग्रेस पार्टी किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस ने तो जनता से ही गठबंधन कर लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सपा के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे, इस दरमियान विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीट पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 20 से 25 दलों का भाजपा के साथ गठबंधन हो चुका है। सहारनपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। इस बाइक रैली को निमंत्रण बाइक रैली नाम दिया गया है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद के संवाददाता शक्ति सिंह के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। के चुनाव को लेकर गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है और क्या चल रहा है, चाय की दुकान पर बात करते हैं लोगों से। क्या चल रहा है आजकल? सब चुनावी माहौल तो है, अब इसमें देखना ये होगा कि सियासत जीतती है, इंसानियत जीतती है, या बस क्या बताएं, अब जो होगा उस पे फिर अपना। क्या सोचती है गाजियाबाद की जनता, आप क्या सोचती हैं? भाई जो इस समय शांत प्रिय माहौल जो है वो योगी जी की गवर्नेंस में, उससे हम सेटिस्फाइड हैं। गुंडागर्दी, बदमाशी, इन सब से हमें मुक्ति मिली है और हम यही चाहते हैं कि एक स्वच्छ प्रदेश और एक डेमोक्रेटिक, जो बल्कि बिना किसी गुंडागर्दी के सरकार चलती है और जो एनवायरनमेंट हमें मिलता है, तो वही हम चाहते हैं कि 22 में योगी जी की सरकार। अब आप खुश हैं? चलिए और लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। जी क्या चल रहा है आजकल? उत्तर प्रदेश में पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरा रंग चल रहा है, और जब से योगी जी की सरकार आई है तब से कुछ अलग ही विशेष कुछ देखने को मिल रहा है। ये बताइए क्या चल रहा है, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, और गाजियाबाद की अगर बात करें, विकास के नाम की बात करें, तो विकास को लेकर क्या क्या काम हुए हैं? काम तो अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे, विकास में काफी अच्छे काम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खुश हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो कहाँ है, महंगाई आदमी के हिसाब से है, कमाई उस हिसाब से महंगाई है। बढ़िया चल रहा है, योगी मोदी ही चल रहे हैं और योगी जी ही दोबारा आएंगे। कॉन्फिडेंस पूरा है आपको? वैसे जी आप बताइए क्या चल रहा है आजकल? जी सब कुछ बेकार चल रहा है। मैं अपने भाई की बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है। एलिवेटेड रोड, सपा के नेता लग रहे हैं आप तो। नेता नहीं है, हम पब्लिक के आदमी हैं। जो काम किया है, एक भी अपने योगी जी का काम बता दें। अगर मेट्रो वहाँ से आगे को बढ़ा देते हैं नए बस अड्डे से, तो हम मान जाएंगे योगी जी ने काम किया है। महंगाई क्यों बढ़ी इन लोगों को मालूम नहीं है। इन्हें एलिवेटर रोड दिख रही है बस खाली, एक्सप्रेसवे को दिखाई नहीं दे रहे। इतने हाईवे, जितने आज तक हाईवे किसी ने नहीं बनाए। क्राइम 0/0 है यहाँ पे। आप कोई क्राइम ऐसा नहीं हो रहा? क्राइम नहीं, क्राइम बहुत ज्यादा है। डेली अपहरण, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार कितने सारे हो रहे हैं। बताओ कौन सा क्राइम रुक गया? आप आंकड़े दो, मैं आपको आंकड़े दूंगा, मैं आंकड़े दूंगा आपको। सब कहते हैं जेल में भेज दो, जेल में भेज दो। कोई जेल में नहीं है, सब हो रहे हैं। बलात्कार की देखो रोज घटना हो रही है। आप मुझे आंकड़े दो ना, मैं बताइए एक गाजियाबाद का बलात्कार केस बता दीजिए। तो दीपा देखिए, गाजियाबाद में तो लोगों का झुकाव मौजूदा सरकार की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम कंट्रोल है, लोगों का मानना है। एक्सप्रेसवे को लेकर लोगों में खुशी दिखाई दे रही है और उनका मानना है कि यही सरकार रिपीट कर रही है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर योगी सरकार से लोग खुश दिखाई दे रहे हैं।